नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और ऐसा बीच में कुछ योग बना, संयोग बना कि काफ़ी समय तक हम अपने विद्वान वक्ता के साथ सीधे बैठकर, लाइव बैठकर, जैसे अभी हम बैठे हैं, हम उनसे चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन अब ये सुयोग बना है। तो काफ़ी हमारे पास मैसेजेस आए कि नए एपिसोड्स हमको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो आपकी ये जो शिकायत भी थी और मांग भी थी, ये पूरी हो रही है। और अब कार्यक्रम के स्वरूप में भी थोड़ा सा हमने परिवर्तन, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन अब हम दर्शकों के 2 प्रश्न इस कार्यक्रम में हम लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज जो प्रश्न मेरे पास आया है, हम वहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर अपने विद्वान वक्ता, लेकिन पहले उनका परिचय मैं करा देता हूँ आपसे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। तो गोस्वामी जी आज हमारे ही 2 सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं बंसल न्यूज़ के, और वो भी आपके इस विमर्श के बड़े कायल हैं, बहुत प्रशंसक हैं। तो यही दोनों जो हैं, और उन्होंने अपने नेटिव प्लेसेस के उल्लेख के साथ सवाल पूछे हैं। तो सबसे पहले मनीष त्रिपाठी हैं जो रीवा से हैं, हमारे वरिष्ठ संपादकीय सहयोगी हैं। उनके प्रश्न से मैं शुरू कर रहा हूं। तो पहले आप प्रश्न सुन लीजिए, फिर हम। स्वामी जी, मैं रीवा से मनीष बोल रहा हूँ। कोलकाता में पिछले दिनों डॉक्टर के साथ जिस तरह की घटना घटी, उसके बाद लगातार इस तरह की घटनाओं की बाढ़ सी आई हुई है, और ये सब देखकर मन बहुत व्यथित होता है। लगता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब कलयुग में इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए भगवान विष्णु को या माँ दुर्गा को फिर से अवतार लेना पड़ेगा? ये क्या इंसान इन सब चीज़ों को रोकने में अब सक्षम नहीं है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डॉक्टर साहब, और मैं बिना किसी औपचारिकता के सीधे आपकी तरफ आता हूँ। क्या कल्कि अवतार जो कलयुग में कहा गया है, और कल्कि अवतार ही आएगा, या कहीं ये ईश्वर का संदेश ऐसा है कि मनुष्य के भीतर ही तो ईश्वर है? किस तरह देखते हैं आप? आपने जो दूसरी बात कही वो महत्वपूर्ण है। अभी मैं मनीष जी को सुन रहा था, उनके भाव में वो उदासी थी, वो प्रक्रियाएं थी, वो उनके चिंतन को व्यथित करने वाली प्रक्रिया थी। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ समस्या व्यक्ति के अंतर्मन की यात्राओं से दूर रहने की है। मूल रूप से मनुष्य क्या कर रहा है संसार में कि वो बहिरंग में रंगता चला जा रहा है, और बाहरी रंग में रंग रहा है, तो भीतर की यात्रा उसकी बंद हो गई। अब ये युग की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कलयुग जो चल रहा है ये कलयुग है और फिर कोई और युग आएगा और उसके बाद, लेकिन अध्यात्म का चिंतन दूसरा कहता है। जब आपके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं रहता, आप विषयों से मुक्त रहते हैं, तब सतयुग में रहते हैं आप। जब आपके मन में कहीं ना कहीं मैं बढ़ने लगता है, अहंकार, तो आपके मैं के बढ़ने से आप त्रेता युग में पहुंच जाते हैं। रावण अहंकार का प्रतीक है। तो जैसे ही अहंकार आता है, अहम अहम वाली बात आती है, व्यक्ति सोचता है मेरा कैसे कल्याण हो, ये पन थोड़ा भी हो, तो फिर आपका युग बदल जाता है, त्रेता युग में होते हो। और जैसे ही व्यक्ति जो है ज़्यादातर स्वार्थी और लंपट होने लगता है, तब आप द्वापर युग में होते हो। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब आपका जीवन स्वार्थमय रंग जाता है, आप जो है सूकर कुकर की तरह जिंदगी जीने लगते हो, चमड़े में आपको जीवन दिखाई पड़ने लगता है। जब आपकी दृष्टि में काम वासनाएं आ जाती है, पूरी तरह भौतिकतावादी हो जाता है। इसका मतलब ये है, आवश्यकता आज मानसिक क्रांति की है। हम भौतिक क्रांति बहुत कर चुके हैं, और भौतिक क्रांति जैसे जैसे बढ़ा है, वैसे वैसे हमारी जिज्विषाएं, हमारे ताप बढ़े हैं हमारे जीवन में। आप सोचिए कि इससे हुआ क्या। किसी चमड़े को प्राप्त करके क्या आप चर्मकार बन गए? जीवन में कौन सा लक्ष्य का आपने प्राप्त कर लिया जो एक जीवन की ई लीला लेकर दूसरे जीवन की ई लीला पर दांव लगा रहे हैं आप? एक बात और समझिए, जब तक आपकी दृष्टि काम दृष्टि बनी रहेगी, तब तक परमात्मा की अनुभूति भी नहीं होगी। आप कह रहे थे ना, भीतर ही बैठे हुए हैं, बैठे तो हमेशा है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत। आपके प्रत्येक चित्त में क्या रोकता नहीं है क्या वो? जब आप झूठ बोलते हो तो कोई आवाज़ नहीं लगाता क्या? जब आप बुरे रास्ते पर चल रहे होते हो तो कोई आपको टोकता नहीं है क्या? लेकिन उस रोकने और टोकने का प्रभाव आपके मन में पड़ना बंद हो गया है, क्योंकि मन में आपने कालिख पोत ली है। आज वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है।
इसमें एक चीज़ और है गोस्वामी जी कि व्यक्ति ये सोचता है कि आखिर इससे उसे मिलेगा क्या, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पूरा अंदर का सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है। अब पहले जिस शालीनता, मर्यादा, गरिमा, नैतिकता, मूल्य जिनकी बड़ी चर्चा होती थी, और मुझे याद है कि पिताजी और उनसे पहले की पीढ़ी, वहाँ सबसे महत्वपूर्ण यही था कि व्यक्ति का चरित्र क्या है। आज व्यक्ति का चरित्र है विशाल पैलेशियल हाउस, सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे विदेश में पढ़ रहा उसका बेटा या बेटी। इसमें जब मूल्य परंपरा ही बदल गए हैं तो कैसे हम ये माने कि मूल मुद्दे पर वो कैसे आएगा? देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, हर उस व्यक्ति से आप एक बार जरूर मिलिए जिसने भौतिकता की लंबी यात्रा की हो, तो उत्तरार्ध में पहुंचकर वो थका हारा और परेशान आपको दिखाई पड़ेगा। आपको यदि जीवन का सार लेना है तो अभी रतन टाटा जी हैं, उनके पास बैठकर उनके जीवन का सार बहुत सुंदर बात, वो जीवन का सार मिलेगा। ये हवेली, ये भौतिकता, ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं जाएगी। ऐसा लोग बताते रहे हैं आपको, आप सुनने में अच्छा लगता है, प्रवचन करने वाला खूब प्रवचन दे देता है। मैंने आपसे अभी कहा वो बात मैं फिर से आपसे कहना चाह रहा हूँ, मना शुद्धे न विद्यते। हमारे यहाँ हमारी ज्ञान परंपराएं, हमारे बुजुर्गों द्वारा कही जाने वाली बातें, हमने लोगों को ये महसूस कर लिया, हमने दो भाग कर दिए हैं। आप युग तो छोड़िए, पुराने लोग और नए लोग कर दिए हैं। मुझे आप बताइए, पुराने लोग और नए लोग का भेद क्या है? क्यों हमने पुराने लोग कहा? जो हमारी स्वच्छंदता में रुकावट है उनको हमने पुराना लोग कहते हैं। एक चीज़ मैं और सुनता हूँ गोस्वामी जी कि कई लोगों से जब चर्चा होती है कि आप अपनी कुटिलता को, अपने खल तत्व को, अपने नकारात्मक भावों को रोक क्यों नहीं पाते, तो वो कहते हैं कि सोचते तो बहुत हैं और अंदर से आवाज़ भी उठती है कि ये गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, तुम्हारे बच्चों को दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिसको हमारे यहाँ अध्यात्म में, सनातन परंपरा में आज्ञा चक्र कहा गया है, क्या वो बहुत कमज़ोर कर दिया है हमने? नहीं, इस पे इसके पहलू दूसरे हैं, आपको समझना होगा जी। आप नकारात्मकता को नहीं रोक सकते, आप अपनी ऊर्जा उसमें नष्ट मत करिए। आप क्या सकारात्मक होने का प्रयत्न कर रहे हैं, इस पर ऊर्जा आप करिए। बहुत सुंदर मंत्र मिला। आपने जो है सकारात्मक होने, क्योंकि आप मूलतः सकारात्मक हैं। आप ध्यान रखिएगा, मनुष्य सकारात्मक है मूलतः, नकारात्मक तो बहिरंग है, वो तो आपने ग्रहण कर लिया है और उसे आप रोक नहीं सकते। आप ध्यान रखिए, विषय ऐसा तत्व नहीं होता शरद जी, आप ध्यान रखिएगा, विषय और विष में बड़ा अंतर है। विष एक बार असर करके चला जाता है, लेकिन विषय आपको लग गया तो पूरे जीवन घुट घुट कर आप मरते हैं। आपको क्या लगता है यह नकारात्मकता वाले व्यक्ति आनंद में जी रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इनके जीवन की आप सोचो कितने डरे हुए होते हैं। जो व्यक्ति लंपट होता है, कपटी होता है, कुटिल होता है, उसका व्यक्तिगत जीवन कितना डरा होता है। सायरन सुनते हुए डर जाता है कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गए। वो अपने प्राप्त धन का उपयोग जो है आनंद के साथ नहीं कर सकता, उसकी नज़रें दौड़ते रहती, कोई पत्रकार तो नहीं खड़ा है जो देख लेगा यहाँ पर। तो उनका जीवन तो आशंकित है, वो थोथा और खोखला जीवन जीते हैं। तो उन्हें कुछ नहीं करना है। नकारात्मकता के विरुद्ध युद्ध मत करिए, सकारात्मकता के साथ आप चलने का प्रयत्न करिए। तो जब आप सकारात्मक होने लगेंगे तो आपके मन से विषयों का प्रभाव अपने आप कम होने लगेगा, ये विष डाइल्यूट होने लगेगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बड़ी दिलचस्प कोटेशन याद आती है, एक उपन्यास सादत हसन मंटो, एक बहुत बड़ा नाम है जो अपने रिवोल्यूशनरी थॉट प्रोसेस के लिए पहचाने गए, और जो लिटरेचर में रुचि रखते हैं या जो हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ते होंगे उन्होंने ज़रूर ये नाम सुना होगा। वो एक बड़ी दिलचस्प बात कहते थे कि अगर आपका पॉजिटिविटी के प्रति ओरिएंटेशन हो गया, अगर आप उसके प्रकाश में नहा लिए, तो आप फिर नकारात्मकता की तरफ जा ही नहीं सकते, बल्कि नकारात्मकता के वातावरण में रहते हुए नहीं जा सकते। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ क्या बंद हो गई हैं गोस्वामी जी? देखिए, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, जी, प्रसंगवश कह रहा हूँ। हाँ। एक नया दर्शन आप समझने का प्रयत्न करें तो दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदल जाएगा। देखिए, सकारात्मकता कोई सीखने की विषय वस्तु नहीं है। पहले आप एक बात समझ लें, किसी को आप ऐसा नहीं कह सकते कि आओ तुम्हें सकारात्मकता सिखा रहे हैं। ये भी बड़ा अच्छा मंत्र आप है। ये चेतन समझिए आप मेरी बात को। आप किसी से कहें कि आओ तुम्हें अच्छी बात सिखा रहे हैं, तो अगर वो किशोर होगा तो वो तो दूर ही हो जाएगा, वो समझेगा पता नहीं आप कोई प्रवचन देने चले हैं। सकारात्मकता सिखाने की चीज छोड़िए, सकारात्मकता को जो है जागृत करने की आवश्यकता है। सीखने और जागृत होने में अंतर है। जागृत कौन करेगा? देखिए, आप एक बात समझिए, हाँ। आपको ये भी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ऐसी संरचना है। आपने भी एक नाम लिया आज्ञा चक्र, ये तो योगियों के द्वारा लिया जाने वाला नाम है। देखिए, आज्ञा चक्र का एक भौतिक रूप क्या है वो आप अपने यहाँ समझिए। जैसे आप कोई दृढ़ निश्चय करते हैं,
अपने अंतर मन में कि अब कल से मैं सवेरे उठूंगा, और आप वो दृढ़ निश्चय का पालन करने में सफल हो जाते हैं, तो आपका आज्ञा चक्र जागृत हो गया। आप समझिए, फिर आपको योग या सांसों को आड़े तिरछे करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपने जैसे ही आप विकल्प से मुक्त हो जाते हैं, आपका संकल्प सिद्ध हो जाता है। आप विकल्प में पड़े रहते हैं ना कि यदि पानी गिरा तो मैं ऐसा करूंगा, यदि हवा चली तो मैं ऐसा करूंगा, यदि पिताजी ने मुझे पैसा दिया तो मैं ऐसा करूंगा। किंतु परंतु और तो, ये जीवन के वो अवरोध हैं जो सड़कों में बने हुए ब्रेकर की तरह हैं, जो आपके जीवन रूपी गाड़ी को फिसला कर किसी और दिशा में ले जा सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। आपके पास जो ऑटो यंत्र लगा हुआ है, वो ऑटो यंत्र परमात्मा ने मन रूप में लगा रखा है आपके पास में। ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है आपके पास। वो आपको हर पल ठिठकाता है, हर पल टोकता है। आप देखिए ना, जो लोग असत्य बोलते हैं, क्या उनके अंदर से आवाजें नहीं आती हैं? जो लोग झूठ बोलते हैं, क्या उनका अंतर्मन कुछ कहता नहीं है? शोर कर रहा होता है भीतर, आवाज चिल्ला रहा होता है। आपको केवल एक संकल्प लेना है कि मुझे दुर्लभम मानुषम देही देही नाम क्षण भंगुरा, छोटा सा जीवन मिला है, चलो मैं इसकी कहानी लिखूं। इसके लिए आपको परंपरा, वंश, कुल, खानदान, मर्यादा, संस्कृति, समाज, राष्ट्र, अब आप देखिए सबका ध्यान रखना होगा। आप सोशल मीडिया में जितना सुंदर ध्यान रखते हैं कि सज धज कर एक नकली बनकर मैं सोशल मीडिया में दिख जाऊं, तो नकली दिखते समय आप किसी का अभिनय कर रहे होते हैं। मैं कहता हूं अभिनय भी करिए, लेकिन अभिनय करते हुए पकड़े ना जाएं तो एक दिन अभिनय यथार्थ हो जाएगा आपके जीवन में। आप पकड़े इसलिए जाते हैं कि जिसकी भूमिका कर रहे हैं वो वास्तव में है नहीं ना आप, और भूमिका भी मन से नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो दिखावटीपन है, आपका जो बनावटीपन है, आपके जीवन में सपने भी थोथले हैं भाई। डॉक्टर तो सो कर देखिए ना। एक और बहुत दिलचस्प सवाल आता है इस कार्यक्रम को लेकर। जब मैंने घरों में कहा अपने परिचय क्षेत्र के, मैंने कहा ये कार्यक्रम देखिए और युवा पीढ़ी को दिखाइए, तो ये उन बुजुर्गों ने कहा जो इस कार्यक्रम को बहुत रोचकता से देखते हैं, उन्होंने कहा सन्यासी हो जाएगा, ये दुनियादारी छोड़ देगा, ये जिस मार्ग पे चलेगा। आप लोग तो कहते हैं सत्य सीखो। मुझे ये विरोधाभास समझ में नहीं आया कि आप उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं तो आप कार्यक्रम देख रहे हैं और अपने बच्चे को इसलिए रोक रहे हैं कि आप खुद ये मानते हैं कि अगर वो सदकर्म की तरफ गया, सद्भक्ति की तरफ गया, तो वो अप्रासंगिक हो जाएगा। देखिए, मैं आपको इसमें एक बात बताऊं। मुझे याद आता है, यद्यपि कितने सारे विषय शरद जी आपने उठाए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो चूंकि आपने मुझे स्मरण दिलाया तो मुझे ध्यान आता है, मैंने एक सूत्र दिया था। वो सूत्र आप अपने घर में लिख कर रख दीजिए। बड़े करें सो ना करें और बड़े कहें सो करें। देखिए, करने और कहने में अंतर हो जाएगा, आप ध्यान रखिए। बड़े जो हैं, एक बड़ा व्यक्ति सिगरेट पीता है तो क्या वो चाहेगा उसका बच्चा सिगरेट पिए? एक अब उसका अंतर्मन देखिए आप। एक बड़ा जो है वो शराब के नशे से जीवन भर ग्रस्त रहा, लीवर खराब हो गई, उसको 4 ऑपरेशन हुए और जीवन मृत्यु का संघर्ष कर रहा है। तो उसका बच्चा भी जब शराब पीते दिखता है तो टोकता है, ऐसा मत कर। तो टोकता डर के है, बच्चा उसकी तरफ देखता है, जिंदगी भर तो खुद पियो, मुझे पीने से क्यों मना कर रहे हो? आप समझिए मेरी बात को। तो आप ये समझिए, इनको कहने का काम करना चाहिए। हमने कहना छोड़ दिया है, हमने कहना छोड़ दिया है, डर गए। एक पिता पुत्र को कुछ कहने से डर रहा है, एक माँ अपनी पुत्री को कहने से डर रही है। क्यों डर रही है? वो जैसी पलटती माँ सकपका जाती, डर जाती है। अभी ये बोलेगी सवेरे सवेरे मूड ऑफ कर दिया। आप कहने का काम जरूर करिए। आप जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको कहिए जरूर। ये मत कहिए कि इसका पालन करो, लेकिन कहने का काम जरूर करिए। ध्यान रखिएगा, लोहे की चोट और सोने की चोट में अंतर होता है। फिर हमें जो है चोट लोहे का नहीं करना है, हाँ, सोने का करना है, स्वरूप देना है। फिर मूल सवाल पर आता हूँ, जो मनीष त्रिपाठी जी का सवाल है जी। जो दरिंदे हम बड़े नाम देते हैं, राक्षस, दानव, अमानवीय कृत्य करने वाला, इनके साथ क्या समस्या दिखती है? क्या सकारात्मकता से इनका कोई लेना देना नहीं है? क्या ये घृणा के पात्र नहीं है? क्या दानवों की तरह इनका दमन नहीं होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? अध्यात्म की दृष्टि क्या है? इसके लिए स्वाध्याय में बड़ी सुंदर बात लिखी है। सदाचार कहता है, बुभिक्षता किम न करोति पापम क्षीणा नरा निष्कर्णा भवन्ति। ये भूखे और जीर्ण लोग हैं, इनके पास मानसिकता में कोई भी बौद्धिक रस की प्राप्ति इनको नहीं हुई है। ये बहुत, जिसको आप अगर भौतिक रूप से देखें तो मुझे याद आता है, जैसे
एक बच्चे का कभी मैंने फ़ोटो देखा था कि गिद्ध खड़ा हुआ है और बच्चा जीर्ण अवस्था में है और उसको खाने खड़ा है। तो ये लोग बुद्धि के रूप में इनका कोई पोषण नहीं हुआ है इनके जीवन में, ये ऐसे रम गए हैं। आप सोचिए, ये मनुष्य को दो भागों में बांट कर देखने वाले लोग हैं। अरे ये तो लड़की और लड़के का भेद लेकर जीने वाले लोग हैं। अरे ये लोग तो धर्म दर्शन से भेद करने वाले लोग हैं। तो ये तो समझ लीजिए बुभुक्षता, ये तो इतने भूखे हैं कि निष्करुणावान होकर पापपूर्ण व्यवस्था में लग गए हैं। तो इसकी आवश्यकता ये है कि आपको करुणा बांटनी होगी, और करुणा बांटने के लिए सकारात्मकता का शंखनाद आपको करना पड़ेगा। और ये अलग बात है, कानून के दायरे और तमाम दंड विधान और ये सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन ध्यान रखिएगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये वर्ग चतुष्टय आपके साथ हैं। तो इसके साथ साम, दाम, दंड, भेद भी आपके पास है। तो आप साम दाम को तो थामे ही रहिए, दंड को तो अपना काम करने रखिए, लेकिन भेद खत्म करिए। बहुत सुंदर ये सूत्र है। भेद यदि आपने खत्म कर दिया ना संसार में, आप ये भेद को दूसरे रूप में रखिए ना, गुण और अवगुण के रूप में रखिए ना। मैं तो ये देख रहा हूँ, आप एक और कोरिलेशन कर लीजिए। आप तो इतनी देर से प्रश्न कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आप बड़ा न्यूज़ चैनल और दुनियादारी की सारी चीज़ों की समझ गहरी आप में है शरद जी। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, सोशल मीडिया जैसे दिव्यास्त्र आपको प्राप्त हुआ था, आपको प्राप्त होने का अर्थ है इस समाज को वैज्ञानिक क्रांति के माध्यम से ये प्राप्त हुआ, हम इसका कितना सदुपयोग कर रहे हैं, ये चिंतन की विषय वस्तु है और ये चिंता की भी विषय वस्तु है। आप ये समझिए, एक छोटा बालक, एक छोटी बच्ची यदि मोबाइल फ़ोन लेकर घंटों घर में बैठकर कोई देख रही है, ग्रुप बने हुए हैं, आप ये भी नहीं देख सकते कि कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। आप यदि थोड़ा ही हिम्मत करें और किसी के हाथ से भी मोबाइल ले लें संदिग्ध, और उसको केवल एक नज़र देख लें, तो उसका चरित्र आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आपको संकोच तोड़ना होगा, संकोच का भेद तोड़ना होगा। आपको वहाँ पर ये रखना होगा कि भाई ये संकोच क्यों, ये दायरा क्यों। तो आपको जन जागृति की दिशा में जो ये सोशल मीडिया कॉन्सेप्ट है आपका वर्तमान में युवाओं के बीच में, इसमें जो तमाम प्रकार के विषयों का इन्फेक्शन लग गया है, इसके विरुद्ध कंटम नामचो कंटका, जिस विज्ञान ने ये देन दिया था, आपको याद है ना, विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी। तो इसका ये अभिशापत तो आप देख रहे हैं, और इसके लिए किसी युग परिवर्तन का इंतजार नहीं है। आपको बीड़ा उठाना होगा, मानसिक क्रांति का शंखनाद करना होगा। टोकिए, रोकिए, समझाइए, बोलिए, और इन चारों विधानों में से जो आप चाहें उसका उपयोग करिए। साम करिए, दाम करिए, दंड करिए और भेद करिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, एक बार फिर एक बहुत इनलाइटन सेशन रहा आपके साथ। तो जो बातें मुख्य तौर पर मैं समझ पाया हूँ वो ये हैं कि जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री शक्तिपीठ के प्रणेता, जिन्होंने कहा था तुम बदलोगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अगर आप इसी सोच के साथ चलेंगे, जब ये प्रश्न हमारे मन में उठते हैं कि क्या कोई विष्णु कल्कि के रूप में भगवान विष्णु अवतरित होंगे या ये ईश्वर ही दूर कर सकता है, तो नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कथाएं, वो गाथाएं नहीं, यहाँ भी मैं थोड़ा सा रोक दे रहा हूँ। जी जी जी, ये धारणा पुराणगत बिल्कुल सत्य है। तो अभी उस प्रतीक्षा में बहुत समय है, बहुत समय अभी है। आप कलयुग के प्रथम चरण में हैं, द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं। जब ये कलयुग का अंतिम चरण आएगा, तब ऐसा संबलपुर ग्राम में होगा। बिल्कुल, ये सारी बातें आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हमें ही सकारात्मक ही हैं। हम मूल रूप से हमारा चरित्र सकारात्मक ही बना हुआ है, और इसी चरित्र के साथ हमें आगे बढ़ना है। और किसी रिफॉर्मिस्ट की ये सही है कि आज गांधी हमारे बीच नहीं है, विनोबा भावे भी नहीं है, और जयप्रकाश नारायण भी नहीं है, जो एक बड़ी राजनीतिक क्रांति का शंखनाद करने वाले थे। लेकिन आसपास बहुत सारे लोग हैं। आज भी ऐसा 26 साल का नौजवान मिलेगा जो आपको अपने परदादा की याद दिलाता है, लेकिन आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। प्रेरित कीजिए अपने को, मोटिवेट कीजिए। निराशावाद ने दुनिया की कोई जंग नहीं जीती है। हमेशा पॉजिटिव रखिए, अपने को मोटिवेटेड रखिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मुलाकात होगी आपसे एक बार फिर, और एक और नए विषय के साथ हम अपने विद्वान वक्ता के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अपनी प्रतिक्रिया भेजिएगा 7000989440। ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आपकी रिएक्शन हमें ज़रूर मिलेगी। नमस्कार, प्रणाम कर रहा हूँ, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।